डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अस्तित्व में आने के 73वें वर्ष में भी भारतीय संदर्भों में इसकी विवेचना उतनी ही प्रासंगिक है, जितना आरंभिक वर्षों और दशकों में महसूस होती थी। स्टॉप। इसकी वजह यह नहीं कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि यह कि जब भी मौका आता है कोई विशेष राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का, तब वह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है मूल्यांकन का, विमर्श और वैचारिकता का। स्टॉप। ताकि जान सके कि हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है। स्टॉप। और ऐसा क्या है, जिसे अब भी प्राप्त किया जाना बाकी है। स्टॉप। पैरा। आज से कई वर्ष पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के.जी. बालकृष्णन के मानवाधिकार दिवस के मौके पर कहा था कि लगातार राज्य सरकार और उसके प्रवर्तन तंत्र द्वारा निरंतर ऐसे प्रगतिशील प्रयास किए जा रहे हैं, जो मानवाधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं और विभिन्न कार्यविधियों का निरीक्षण हो रहा है। स्टॉप। ऐसी सामाजिक कुरीतियां और प्रथाएं चलन से बाहर हो रही है, जिन्हें मानवीय गरिमा का विरोधी पाया जाता रहा है। स्टॉप। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है, जिसे किया और पाया जाना अभी बाकी है। स्टॉप। पैरा। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जहां मानव परिवार के समस्त सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा तथा उनके सम्मान और अधिकारों की मान्यता, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार बना, वहीं बाद में यह अनुभव किया गया कि इसमें उल्लिखित 1 से 30 अनुच्छेदों में जिन अधिकारों को संरक्षित और संवर्धित करने की बात कही गई है, उन सबके लिए क्रमशः विशिष्ट घोषणा पत्र, अभिसमय प्रसंविदाएं, ऐच्छिक संदेशाचार, नियमावलियां और मार्गदर्शिकाएं भी बनाई गईं, ताकि उनको विशिष्ट रूप से हस्ताक्षरित और अंगीकृत करने वाले राज्य पक्षकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि वह अपने राज्य में इस बाबत विधियां बनाए और सभी मनुष्यों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए यथोचित प्रयास करें। स्टॉप। पैरा। पर जब भी राज्य विशेष के संदर्भ में मानवाधिकारों की बात की जाती है, तो प्रश्न उठता है राज्य के विभिन्न अभिकरणों का, जिसे मूल रूप से प्रवर्तन तंत्र कहा जाता है, उनके द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। स्टॉप। क्या खामियां हैं। स्टॉप। क्या सीमाएं हैं। स्टॉप। क्या परेशानियां हैं, और किस प्रकार उन्हें दूर किया जा सकता है। स्टॉप। और क्या समय के साथ यह भी महसूस किया गया है कि कुछ नए मानवाधिकारों को भी मान्यता देने की आवश्यकता है। स्टॉप। क्या कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जो अब तक अनछुए हैं। स्टॉप। क्या मानवाधिकारों की इस लंबी विकास यात्रा में कुछ ऐसे भी पड़ाव हैं, जहां विभिन्न मानवाधिकारों के बीच ही एक संघर्ष की स्थिति बन गई है। स्टॉप। पैरा। जिम्मेदारी और जवाबदेही मात्र शब्द नहीं, बल्कि वह बोध है, जिसका अभाव होने पर हर मानव अमानव है और हर संस्था अमानवीय है। स्टॉप। विश्वास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास पर खरे उतरने का सच्चा प्रयास। स्टॉप। न्याय की संकल्पना को यथार्थवादी धरातल पर पहुंचाने के लिए समग्र प्रयास और समेकित पहल की आवश्यकता है। स्टॉप। इसकी पुरजोर वकालत वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने संविधान दिवस के मौके पर की थी। स्टॉप। उन्होंने न्याय प्रदाताओं पर होने वाले हालिया आक्रमणों पर भी चिंता जाहिर की। स्टॉप। अब तक जहां केवल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया आक्रामक रहा था, वहीं अब न्यायाधीशों पर होने वाले शारीरिक हमले गंभीर विवेचना का विषय बन गए हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसी महिलाएं, जिन पर माओवादियों के साथ
होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाता है, उनको पुलिस हिरासत में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है, उनका यौन शोषण होता है और कई वर्षों बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी भी कर दिया जाता है। स्टॉप। उनके मानवाधिकारों का क्या हासिल है? स्टॉप। यह एक गंभीर प्रश्न है। स्टॉप। बात जब विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों या दोष सिद्ध कैदियों की होती है और जहां एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह पहल की विधिक के छात्रों के बीच सार्वजनिक सेवा की भावना को बढ़ावा देकर विधिक सहायता प्रणाली के माध्यम से दिल्ली में कैदियों को न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई प्रायोगिक परियोजना एक राहत भरी खबर बनती है, वहीं जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों या दूसरे कैदियों के मानवाधिकारों से इतर कुछ और गंभीर प्रश्न उठते हैं। स्टॉप पैरा। मसलन, उन पर निर्भर रहने वाले बच्चों के मानवाधिकार का प्रश्न, जो बिना किसी गलती के अपने आरोपित माता पिता के कैद में जाने मात्र से महरूम हो गए हैं और अपने मौलिक और स्वाभाविक मानवाधिकारों से स्टॉप कैसे हो उनका संरक्षण, कौन सी नीति बने उनके लिए, यह प्रश्न गंभीर है और विचाराधीन भी। स्टॉप। देश की विभिन्न जेल आचार संहिताएं जहां इस बात की व्यवस्था करती है कि किसी महिला के बंदी होने की स्थिति में उसके बच्चे 6 वर्ष की उम्र तक उसके साथ रह सकते हैं, वह प्रावधान एक मानवाधिकार का संरक्षण है, तो अन्य मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। स्टॉप। कानून 7 वर्ष से ऊपर के बालकों के अभियोजन, विचारण और निरुद्धि के विशेष प्रावधान करते हुए यह सुनिश्चित करती है किशोर वय के किसी बालक को वयस्क अपराधियों की संगति में न रखा जाए। स्टॉप। वहीं इस बात के पुख्ता प्रमाण होने के बाद भी कि बच्चों की सीखने की क्षमता सर्वाधिक विकास उनके गर्भ में आने की अवधि के दिनों तक होता है, 6 वर्ष तक महिला जेल में अपनी मां और अन्य महिला कैदियों की संगति में रखना कितना प्रासंगिक है। स्टॉप पैरा। यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी, मानवाधिकारों की चयनात्मक विवेचना न की जाए। यह कहना कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लेख तब होता है जब उन्हें राजनीति और राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से देखा जाता है। स्टॉप। उसी मौके पर मानव अधिकार आयोग हवाले से यह जानकारी दी जाती है कि 1992 में स्थापित आयोग अपनी स्थापना के 28 वर्ष पूरे होने तक 20 लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर चुका है और 205 करोड़ से अधिक का भुगतान मौद्रिक राहत के रूप में किया जा चुका है। स्टॉप। पर अपने योगदान पर गर्व कर आयोग का खुद को एक दंत विहीन शेर की उपाधि देना भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। स्टॉप पैरा। मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मानवाधिकार के जो मुद्दे उठाए गए, उनमें से कई का जिक्र प्रासंगिक है। स्टॉप। जैसे लोगों को सस्ती कीमत पर त्वरित न्याय के लिए प्रभावी और दीर्घकालीन नीतियां, पुलिस जांच प्रणाली का मजबूत कारण गरीबों को सस्ती कीमतों पर जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि दवाओं और टीकों के पेटेंट धारकों के अधिकार के बजाय जीवन के अधिकार को महत्व दिया जाए। स्टॉप। अंत में यही कहा जा सकता है कि मानव अधिकार की इस लंबी यात्रा में कुछ मिला है और कुछ वाक्य यानी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। स्टॉप। सभी के समस्त मानवाधिकारों के बीच संतुलन,
संवर्धन और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत रहनी चाहिए। स्टॉप। समाप्त।